नमस्कार जोहार, मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज। झारखंड में डुमरी उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। आगामी 5 सितंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होने हैं, जहां एक और जेएमएम ने अपना प्रत्याशी झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को चुना है। वहीं अब तक एनडीए की ओर से प्रत्याशी का चेहरा भी सामने नहीं आया है। हालांकि एनडीए की ओर से यशोदा देवी के चुनाव लड़ने की प्रबल संभावनाएं हैं। बीते कल यानी 12 अगस्त को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता स्वयं सीएम हेमंत सोरेन ने की। इस बैठक में डुमरी विधानसभा उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने की रणनीति तैयार करने पर विस्तार रूप से विचार विमर्श हुआ। बता दें कि बीते जुलाई महीने में बेंगलोर में देश भर के विपक्षी दलों की मीटिंग हुई थी। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने बताया कि देश की विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया होगा। इंडिया का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, यानी भारतीय राष्ट्रीय विकासवादी समावेशी गठबंधन। इस गठबंधन का हिस्सा झारखंड की महागठबंधन की पार्टियां कांग्रेस, जेएमएम और राजद भी है। मुख्यमंत्री सोरेन ने बैठक में शामिल नेता मंत्रियों से कहा कि इस उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत सुनिश्चित करने के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल और हमारे सहयोगी बूथ स्तर तक सघन जनसंपर्क अभियान चलाने में जुट जाएं। बूथों पर अपनी मजबूत उपस्थिति से हम अपने प्रत्याशी की जीत को और भी पक्की करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं से कहा कि वे सरकार की उपलब्धियों और डुमरी विधानसभा क्षेत्र में दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो के द्वारा किए गए कार्यों से जनता को अवगत कराएं, उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करें और विपक्ष की साजिशों से मतदाताओं को अवगत कराएं। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल कर विपक्ष को करारा जवाब देना है। वहीं बैठक के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि इंडिया गठबंधन अपनी जीत का खाता डुमरी उपचुनाव से खोलेगा। मुख्यमंत्री ने रणनीति बनाई है, हम मजबूती से उपचुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। आजसू और भाजपा के साथ आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। झामुमो सांसद विजय हांसदा ने कहा कि बैठक में तय हुआ है कि मिलकर उपचुनाव लड़ना है और स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी को जीत के साथ श्रद्धांजलि भी देनी है। झामुमो विधायक सरफराज अहमद ने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि जो पिछली बार आजसू या भाजपा को वोट दिए थे वो इस बार भी देंगे, हम बड़े अंतर से जीतेंगे। बता दें 2019 के डुमरी विधानसभा चुनाव में जगन्नाथ महतो को 71,128 वोट मिले थे, जबकि आजसू से यशोदा देवी को 36,840 वोट मिले थे। इस सीट पर पिछले बार बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार प्रदीप कुमार साहू को बनाया था, जिसे 36,018 वोट मिले थे। आजसू और बीजेपी के बीच वोटों का अंतर महज 827 था। डुमरी उपचुनाव को लेकर झारखंड की सत्ताधारी पार्टियों ने कमर कस ली है। उपचुनाव को लेकर मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने मीडिया को इसकी सूचना देते हुए कहा कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चुनाव प्रचार कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मधुपुर के तर्ज पर तेज प्रताप भी चुनाव प्रचार कर सकते हैं। उन्होंने मीडिया के सामने दावा किया है कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव में बेबी देवी की जीत सुनिश्चित है। बीते अप्रैल में झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद से डुमरी विधानसभा सीट खाली है। दरअसल डुमरी विधानसभा सीट से जगन्नाथ महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक थे। इस रिक्त सीट पर आगामी 5 सितंबर को मतदान होना है। रिपोर्ट्स के अनुसार झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी 17 अगस्त को अपना नामांकन फाइल करेंगी। नामांकन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ सभी सहयोगी दलों के नेता शामिल होंगे। बताते चले कि दिवंगत जगन्नाथ महतो डुमरी विधानसभा सीट से लगातार 4 बार विधायक रह चुके हैं। उनके निधन के बाद पत्नी बेबी देवी को बीते 4 जुलाई को झारखंड कैबिनेट में मंत्री का पदभार दिया गया है। अपने मंत्री पद पर बने रहने के लिए बेबी देवी को यह चुनाव जीतना बेहद जरूरी हो गया है। वहीं इंडिया की बैठक में स्वर्गीय जगन्नाथ महतो और बेबी देवी के पुत्र राजू महतो ने कहा कि वे जीत के प्रति आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा कि डुमरी की जनता ने जो प्यार स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को दिया था, वही प्यार और समर्थन मेरी माता जी को भी मिलेगा। हम पूरी तरह से जीत के प्रति आश्वस्त हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।